हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सासाओ को देखते हैं, जो एक टेंपल में आई थी और बहुत सैड लग रही थी। असल में कुछ ही टाइम पहले उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। पर प्रॉब्लम यह है कि उसने किसी के साथ रोमांस नहीं किया है, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। और गॉड से कह रही थी कि मेरी लाइफ इतनी मिजरेबल कैसे हो सकती है। पहले तो मेरी मॉम ने किसी ओल्ड मैन से डवरी के लिए मुझे सेल कर दिया है ताकि वो मेरे ब्रदर की डेथ पे कर सके। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी तो उसकी डॉटर हूँ। और अब ये प्रेगनेंसी वाली बात बिना रोमांस के ये सब कैसे हो सकता है? वहीं पर हमारा मेन लीड गुचैन भी था और वो ये सब सुनकर उसे ही गलत समझ रहा था कि पहले तो इतनी यंग एज में प्रेग्नेंट हो गई और अब इनोसेंट बन रही है। साओसा अपने बेबी से बात कर रही थी कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, पर अभी मैं स्कूल में हूं, तुम्हारी केयर नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है ऑपरेशन करने का। तभी गुचैन के हाथ से कुछ गिर जाता है, तो उसे लगता है यहाँ कोई है क्या। उसने मेरी सारी बातें सुन ली होगी। तभी वहां पर गुचैन का फ्रेंड आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा फ्रोजन स्पर्म कहीं खो गया है। वो शॉक हो जाता है कि हॉस्पिटल से कैसे खो सकता है। वो कहता है, आंटी वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो चलते हैं। पर गुजैन उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे पास मेरा सेलफोन नहीं है। क्या तुम्हारे पास 5,000 यू है तो इस लड़की को दे दो। वो तो पहले उसे अलग ही नजर से देखता है और फिर कहता है कि 5,000 की ही बात है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहकर वह उसे दे रहा था और सांस लेने से मना कर रही थी कि मैं कैसे ले सकती हूँ। गुजैन उसे पैसे देते हुए कहता है कि अब तुम सही रास्ते पर आई हो, तो इम्पल्सिव होकर अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो, यह रख लो। वो उसे थैंक यू मास्टर कहती है, पर वो उसे मास्टर कहने से मना करता है। फ्रेंड कहता है कि अब तुम चलोगे, तो वह उसके साथ चला जाता है। पासा भी वहां से जा रही थी। तभी उसे उसके मॉम का फोन आता है और वह कहती है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई हो, जल्दी घर वापस आओ। तो वह थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाती है और घर आते ही उसकी मॉम उसे पैसे मांगती है, तो बताती है कि मुझे अभी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिला, तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मॉम कहती है तुम्हारे स्कॉलरशिप तो होगा ना। वो कहती है स्कॉलरशिप के पैसे मैंने ट्यूशन में दे दिया। सुनते ही उसका ब्रदर कहता है अगर तुम पैसा नहीं ला सकती तो बॉस सन से मैरिज कर लो। भले ही तुमने डिनर मिस कर दिया था, पर अभी भी वह तुम्हारा वेट कर रहा है। ताओसा मना कर देती है कि मुझे उसे मैरिज नहीं करना, अगर तुम चाहते हो तो तुम ही कर लो। तो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें उसे मैरिज करना ही होगा। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को 60,000 रुपए डवरी देकर उसे प्रपोज भी करना है। तो कहती है अगर तुम्हें वो पैसे खर्च करना है तो तुम ही जाकर उसे मैरिज कर लो। तो उस पर और गुस्सा करने वाला था, पर तभी सास साव को पार्ट टाइम जॉब के लिए फोन आ जाता है, तो कहती है कि मैं कल आ जाऊंगी। वही फ्रेंड उसे कह रहा था कि तुम्हारी उम्र में लड़के अपने करियर पर ध्यान देकर मैरिज वगैरह पर घर बसा लेते हैं, पर तुम तो अपनी लाइफ से इतना निराश हो गए हो कि मक बनने का डिसाइड किया है। अब तक तो आंटी गू को भी तुम्हारे स्पन मिसिंग होने के बारे में पता चल गया होगा। और फिर पास्ट का सीन देखते हैं, जहां उसकी मॉम परेशान हो रही थी कि मेरे 3 बेटे हैं, पर उनमें से मैं एक को भी अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि फर्स्ट वाला प्रीस्ट बन चुका है और सेकंड वाला मक बन चुका है, और तुम हो जो हर दिन माउंटेन पर मेडिटेट करने के लिए चले जाते हो, और अब तुम नसबंदी करवाना चाहते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फैमिली वेल्थ को कौन इनहेरिट करेगा? 3 इंसान होने के बावजूद भी फैमिली वेल्थ को इनहेरिट करने के लिए कोई नहीं होगा। वो जैन कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कल्टीवेट करने का, और उसके लिए मैं यह जरूर करूंगा। तभी उसका फ्रेंड आइडिया देता है कि क्यों ना हम तुम्हारे स्पर्म को फ्रीज कर दें। मतलब कि अगर तुम फ्यूचर में किसी को लाइक करके मैरिज वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, पर अगर नहीं तो हम आईवीएफ करवा सकते हैं। इससे आंटी को उनके फैमिली के लिए हायर भी मिल जाएगा और तुम अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मॉम तो मान गई थी, पर वो मना कर रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर जैसे तैसे करके मॉम ने उसे मना लिया था, पर अब वो वीक हो गया। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का डायरेक्टर उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि मिस यू बहुत टाइम से मिस्टर गू को एडमायर कर रही थी, और जैसे ही उसे ये सब के बारे में पता चला तो उन्होंने एक डॉक्टर को हाई प्राइस देकर ब्राइब किया था और सर्जरी करवाकर मिस्टर गू के बच्चे को कंसीव करके उसे मैरिज करना चाहती थी। पर सर्जरी वाले दिन सिमिलर नाम के 2 लड़कियां थी, जिस वजह से गलती से किसी और पर वो यूज हो गया। पर आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्द उस वुमेन को ढूंढ लेंगे। फ्रेंड भी उसके साथ पता लगाने के लिए चला जाता है, और फिर मॉम उसे कहती है कि जैसे ही वो वुमेन मिलती है तुम दोनों मैरिज कर लेना।
गुजन मना कर रहा था कि मैं उसे जानता भी नहीं और आपकी ये सब के ड्रामा की वजह से मैं उसे मैरिज नहीं करने वाला। तो कहती है वो एक विक्टिम है, हमने उसे हर्ट किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तुमने इतने सारे स्क्रिप्चर पढ़े हैं, तुम्हें इतना तो पता ही होगा। तो फिर ये फाइनल रहा, तुम कुछ दिनों तक घर में रहोगे और बिजनेस पर फोकस करोगे और टेम्पल वगैरह भी नहीं जाओगे। वही साउसा जैसे ही अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आती है उसकी मॉम डांटने लगती है कि तुम कितनी लेट आई हो, मैं और तुम्हारा ब्रदर भूखे हैं, जल्दी से जाकर कुकिंग करो। तो वो कुकिंग करने जा रही थी, तभी उसका ब्रदर पैसे मांग रहा था कि पार्ट टाइम जॉब के पैसे कहाँ हैं। वो कुछ नहीं कह रही थी तो वो उसके पर्स से पैसे निकालने की कर रहा था। तभी उसे वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाता है। ये जानने के बाद तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पहले ये सब कुछ करने की, और उसे थप्पड़ वगैरह भी मार देते हैं और कहते हैं कि अब हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे, इससे अच्छा यही होता कि तुम उस सॉन्ग से मैरिज कर लेती। तो कहती है उसे मैरिज करने के अलावा सब कुछ बेटर है। उसका ब्रदर कहता है अवॉइड करने के लिए भी पैसा चाहिए होगा, तो क्यों ना आज हम तुम्हें सॉन्ग के बेड पर भेज दें और उसे जबरदस्ती ड्रग वाला मेडिसिन पिला देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग उसे एक होटल में लेकर गए थे और वो सोलमैन को फोन करके बुला रहे थे कि हम आपके लिए साउस को लेकर आए हैं, तो आप जल्दी से आ जाओ। तभी साउस को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, वो जल्दी से वहां से भाग रही थी। उसका ब्रदर उसे पकड़ने की कर रहा था पर वो उसे बाइट करके वहां से भाग जाती है। उसी होटल में गुजन भी अपने फ्रेंड के साथ आया था। फ्रेंड कह रहा था कि वो ओल्ड मिस्टर सन बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, बिजनेस डील नहीं हो पाया इसलिए वह जरूर कोई ना कोई ट्रिक करेगा, हो सकता है कि वो तुम्हारे पास कोई लड़की ही भेज दे, तो केयरफुल रहना। वो ठीक है कहकर रूम के अंदर चला जाता है। साओ साओ भी वहां से गुजर रही थी तो वो उस रूम का डोर ओपन देखकर वहां घुस जाती है। वो दोनों भी उसे ढूंढ रहे थे और ढूंढते हुए आगे चले जाते हैं। साओ साओ उसे हेल्प करने के लिए कह रही थी पर वो तो उसे गलत ही समझ रहा था कि अब तुम यह सब भी करने लगी हो। वो अपना क्लग निकाल रही थी तब वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, पर वह तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी, तो वह उसे रिजेक्ट करके सेट में चला जाता है। तभी उसके हार्ट में पेन होने लगता है। असल में उसे कुछ ही टाइम पहले पता चला था कि उसे एक टाइप का डिजीज है और अगर अगले 3 महीने के अंदर उसे अपना डेस्टिनी पार्टनर नहीं मिला तो यह डिजीज क्योर नहीं हो पाएगा और बात बहुत बिगड़ सकती है। और उस प्रिस्ट ने उसे टेम्पररी उस डिजीज को हील करने के लिए कुछ मेडिसिन दिया था। गुजन वो मेडिसिन लेने ही वाला था पर वो उसे बैक करके लेती है और उसे किस करने लगती है। इससे उसके पेन में थोड़ा रिलीफ मिल रहा था और फिर वह उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुजन सोच रहा था कि कल मैं बिना मेडिसिन लिए ही मेरा अटैक ठीक हो गया, क्या यह लड़की ही मेरी डेस्टिनी है। तभी साहू साहू जग जाती है और उसे कल रात हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है, पर वो तो उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ऐसी बात नहीं है कहकर वो ड्रेसअप होने लगती है और फिर गुचश कहता है 1 मिलियन इनफ होगा ना, पर वो कुछ 5 कहती है तो उसे लगता है कि शायद वह 5 मिलियन की डिमांड कर रही है और उसे 5 मिलियन का चेक देते हुए कहता है कि दोबारा मेरे सामने मत आना। सौसा गुस्से में कहती है कि मैं सेल के लिए नहीं हूं, लास्ट टाइम तुमने मुझे 5,000 दिया था वही वापस कर रही हूं, कहकर वहां से चली जाती है। तभी वो नोटिस करता है कि यह उसका फर्स्ट टाइम था और उसे जाकर रोकते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर लिया। पर वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, छोड़ो मेरा हाथ, जाना है, मुझे कहकर जा रही थी। तो वह कहता है कहाँ जाना है बताओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। साउस कहती है कि अवार्ड करने के लिए नेक्स्ट सीन में वो दोनों हॉस्पिटल में थे। साउसाओ इस अवार्ड से बहुत ही सैड थी। गुजन पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तो वह याद करती है कि जब उसने अपनी हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए चेकअप करवाने गई थी तो शायद डॉक्टर ने गलती से यह सर्जरी परफॉर्म कर दिया और बताती है कि शायद लास्ट चेकअप में कुछ गड़बड़ हो गया था। गुर्जन उसे इतना सैड देकर कहता है कि तुम इस बेबी को रखना चाहो तो रख सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरे साथ 3 महीने रहना होगा कुछ वेरीफाई करने के लिए। पर वो मना कर देती है कि मैं सेल के लिए नहीं हूं। तो कहता है मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। साउसा कहती है पैसा ही एक रीजन नहीं है अब करने का, असल में मैं नहीं चाहती कि मेरा बेबी बिना डैड के पैदा हो, क्योंकि बाद में उसे लोग जज करेंगे और मास्टर कहेंगे, जो मैं नहीं चाहती। मैंने डिसाइड कर लिया है अवार्ड करने का। तभी उसका नंबर आ जाता है तो वह अंदर चली जाती है। तभी डॉक्टर कहता है कि लास्ट चेकअप में तुम्हारी हेल्थ बहुत ही पुअर था,
अगर तुम ये सर्जरी अब करवाती हो तो शायद फ्यूचर में तुम कभी और कंसीव नहीं कर पाओगी। वहीं गुजैन को उसके फ्रेंड का फोन आता है और कहता है कि वो लड़की मिल गई है, पर उसने अवर्शन करने के लिए तुम्हारे ही फैमिली हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया है। तो वो सोचता है कि यह कैसे कोइंसिडेंट हो सकता है, और वो उस लड़की का नाम पूछता है, और जैसे ही फ्रेंड न्यू साउसा बताता है तो वह समझ अभी जाता है कि यही वो लड़की है, क्योंकि उसने उसकी रिपोर्ट पर नाम पढ़ लिया था। वही साओ साओ ने डिसाइड कर लिया था कि उसे सर्जरी करवाना है। तभी डॉक्टर कहता है, तुम तो बहुत यंग लग रही हो, तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ आया है? मुझे उससे बात करना है। उसे भी तो पता होना चाहिए कि इस सब से तुम्हारे ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। पर वो सोचती है कि उसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, और कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। सर्जरी होने ही वाला था कि तभी वहां पर गुजन आकर यह सब रोक देता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर गुजन को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा था और बता रहा था कि बेबी की हेल्थ बिल्कुल ठीक है और आपकी वाइफ के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया है। पर साउसा मना कर देती है कि मैं इस बेबी को नहीं रख सकती, अभी मैं स्कूल में हूं, इससे मेरे स्टोरी पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तभी वहां पर गुजन की मॉम आ जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और साओ साओ को समझाने लगती है कि यह बेबी हमारी गो फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर करेंगे, तुम चिंता मत करो, इसके लिए तुम्हारे स्टडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुजन कहता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं करेगा, अगर तुम यह सब नहीं करना चाहते तो रहने दो। पर मॉम तो रोने धोने की एक्टिंग करने लगती है कि अब मेरी गो फैमिली का क्या होगा, अब तो मेरी फैमिली का एंड हो जाएगा। यह सब देखकर वो सोचती है कि अब मैं घर वापस नहीं जा सकती, और अगर मैं गो फैमिली की हेल्प कर देती हूं तो मुझे एक घर मिल जाएगा और इस बेबी को भी एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी। यह सोचकर वो मान जाती है। यह सुनकर तो मॉम बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है चलो हम घर चलते हैं, तुम्हारे लिए बहुत कुछ रेडी किया है मैंने। मिस्यू ने जिस डॉक्टर को वाइप दिया था उसे भी हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। तभी उसे मिस्यू फोन करती है और पूछती है कि नेक्स्ट मंथ के आईबीएफ सर्जरी का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो वह बताता है कि सर्जरी तो हो चुकी है, वह भी किसी और वुमन पर। यह सुनकर तो वो पागल ही हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे फरवरी महीने का अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। डॉक्टर कहता है दिसंबर महीने का अपॉइंटमेंट था जो हो चुका है, उस वजह से मुझे हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया है, कम से कम मुझे 30,000 तो दो। वो कहती है मैं उसका तुम्हें डबल दूंगी, पर मुझे उस वुमेन का सारा डिटेल लाकर दो, और गुस्सा कर रही थी कि मैं बहुत सालों से इस चीज का इंतजार कर रही थी, बस एक और स्टेप था। उस वुमेन ने सब कुछ खत्म कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज छीनने की।